बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच सुलझने की बजाय और उलझ गया है। जी हां, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप भ्रम में हैं। दरअसल बात करेंगे आज उपेंद्र कुशवाहा की, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को महज एक लोकसभा सीट देकर निपटाने की कोशिश एक तरीके से की गई है। अब कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा इस सीट शेयरिंग से नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उससे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग में महज एक सीट मिलने से नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए कम से कम 4 लोकसभा की सीटें तो चाहते ही थे। उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि उनका जनाधार, उनकी पार्टी का जनाधार नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से कहीं ज्यादा है। अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव मैदान में गए थे और उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन ने 5 लोकसभा की सीटें लड़ने के लिए दी थी। लेकिन इस बार मात्र एक सीट देकर उपेंद्र कुशवाहा को एक तरीके से राजनीतिक तौर पर निपटाने की कोशिश की गई है। अब इसके पीछे कौन है, यह इस वीडियो के आखिर में आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ गए थे, नरेंद्र मोदी लहर के साथ गए थे, तो उन्हें लोकसभा की 3 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक काराकाट की सीट दे दी गई है। हालांकि बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 2 सीटें तो चाहते ही थे। वो चाहते थे कि वो एक तो काराकाट उनकी सीट उन्हें मिल जाए और दूसरी सुपौल या सीतामढ़ी में से कोई एक सीट उन्हें दे दी जाए, लेकिन मिली उन्हें सिर्फ काराकाट की सीट। अब आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने दल में कई दूसरे दलों के नेताओं को मिलाते जा रहे थे, दूसरे दलों के नेताओं को अपने दल में शामिल कर रहे थे, कई दूसरे चेहरों को भी वो अपने साथ ला रहे थे ताकि उन्हें लोकसभा का चुनाव वो लड़ा सकें। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल सी घड़ी हो गई है। सवाल है कि जब सीटें लड़ने के लिए ही नहीं होंगी तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएगा कौन? लोकसभा में अगर एक सीट दी जा रही है तो जाहिर तौर पर विधानसभा में भी उन्हें 5-6 सीटों पर निपटा दिया जाएगा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन रहना चाहेगा? अब यह सवाल पैदा होता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये जो रवैया अपनाया गया उसके पीछे है कौन? तो साफ तौर पर माना जा रहा है इसके पीछे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता हैं जो मुंह से कुछ नहीं कहते लेकिन समय आने पर बदला ले लेते हैं। लालू प्रसाद यादव भी कहा करते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, और उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर जिस तरीके से हमलावर थे, और जब नीतीश कुमार को मौका मिला तो नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को काट ही लिया राजनीतिक तौर पर। अब आपको बता दें कि जैसे ही एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई, तमाम एनडीए के सहयोगी दलों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से अब तक कुछ भी पढ़ने, सुनने, देखने को सोशल मीडिया पर नहीं मिल रहा है। और इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज है और बिहार में अब तक एनडीए का जो पेच है सुलझा नहीं है, उलझ चुका है। और उपेंद्र कुशवाहा आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर बड़ा सियासी भूचाल ला सकते हैं, एनडीए के सामने बड़ा सियासी संकट